आपका स्वागत है। मैं हूं अनिल ठाकुर। कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में महिला ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुई दरिंदगी को लेकर देश भर के डॉक्टर जो हैं वो गुस्से में हैं। पीड़िता को न्याय देने और डॉक्टरों की सुरक्षा और दूसरी मांगों को पूरा करने को लेकर आईजीएमसी समेत पूरे प्रदेश के अलग अलग अस्पतालों के डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं। आईजीएमसी के रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशंस ने सीएम सुक्खू से मुलाकात की और डॉक्टरों की सुरक्षा की मांग रखी। उन्होंने कहा कि डॉक्टर्स के लिए सुरक्षा का माहौल हो ताकि हम अच्छे से काम कर सकें। महिला डॉक्टर की सुरक्षा के लिए अस्पताल के आसपास और अंदर सुरक्षा की उचित व्यवस्था हो। वहीं मेडी पर्सन एक्ट को लागू करने की भी जो एसोसिएशन ने है मांग की है। शिमला में सीसीटीवी लगाने की मांग की है। अस्पताल के आसपास जो है सीसीटीवी की उचित व्यवस्था हो। वहीं सीएम ने डॉक्टर्स को सुरक्षा का पूरा आश्वासन दिया है। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने भी टिप्पणी की है और कहा है कि अगर महिलाएं काम पर नहीं जा पा रही हैं और काम करने की स्थितियां सुरक्षित नहीं हैं तो हम उन्हें समानता के अधिकार से वंचित कर रहे हैं। ज्यादातर युवा चिकित्सक 36 घंटे काम करते हैं। हमें काम करने के लिए सुरक्षित स्थितियां सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय प्रोटोकॉल बनाने की जरूरत है। डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए नेशनल टास्क फोर्स बनेगी, यह फैसला सुप्रीम कोर्ट ने लिया है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम सभी स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा से संबंधित मामले पर विचार कर रहे हैं। इसलिए हम देश भर में विरोध प्रदर्शन कर रहे डॉक्टर्स से अनुरोध करते हैं कि वो अपने काम पर लौट आएं, क्योंकि इससे मरीजों को स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं मिलने में दिक्कत आ रही है। डॉक्टर्स की सुरक्षा के मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले सीएम से मुलाकात के बाद डॉक्टर्स एसोसिएशन की तरफ से क्या कुछ कहा गया है वो सुनिए आप। हमारे सीएम साहब से जो चर्चा हुई है, ये जो दुखद घटना हुई कोलकाता में जिसमें ये मर्डर रेप हुआ, उसके लिए हमारे रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन बेसिकली प्रोटेस्ट कर रहा था, स्ट्राइक पे भी था। और हम एज अ सैम्डिकॉट स्टेट एसोसिएशन ऑफ मेडिकल एंड डेंटल टीचर्स के हम उनको सपोर्ट कर रहे थे। और हमारे जो स्टूडेंट बॉडीज थी जो फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर, दे वर आल्सो सपोर्टिंग। तो हम चाहते थे कि, और आप भी चाहते हैं और सभी, क्योंकि सबकी कोई सिस्टर है, कोई माँ है, कोई बहन है, एंड नॉट ओनली डॉक्टर्स, जो सिस्टर्स हैं, क्लास 4 हैं, कोई भी हेल्थ केयर वर्कर है, एनीबडी, जो भी लेडी है या जेंट्स हैं, उसको एक सिक्योरिटी का माहौल मिले। बिकॉज ये सिक्योरिटी के माहौल से आपकी फंक्शनिंग बेटर हो जाती है, आपकी मनस्थिति बेटर रहती है। तो ये सिक्योरिटी के लिए ये बेसिकली रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन 9-10 दिन से ये स्ट्राइक पे हैं और सैम्टिकॉट उनको सपोर्ट कर रही है इन द फॉर्म ऑफ, हम ओपीडीज और रूटीन नोटिस नहीं चला रहे थे। पर मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूं, हम पेशेंट्स की डिफिकल्टी के लिए प्रतिबद्ध हैं और हम पेशेंट्स के लिए हैं। बेसिकली पेशेंट केयर हमारे लिए सर्वोपरि है और हमने थ्रू आउट दिस पीरियड पेशेंट केयर को सफर होने नहीं दिया। बिकॉज हर कोई जो इमरजेंसी पेशेंट था, इमरजेंसी थी, उसको हमने अटेंड किया और आज भी अटेंड कर रहे हैं। That was one. हो जाएंगे क्या कॉलिंग ऑफ द स्ट्राइक, और चीफ मिनिस्टर ने क्या आश्वासन दिया? नहीं, एक नंबर 1 ये कि ये पॉइंट था। नंबर 2 था कि ये जो हमारा मेडी पर्सन एक्ट है, उसमें ये 2007 में एक्ट हुआ था, तो उसमें सजा दी थी कि इसको नॉन बेलेबल और कॉग्निजेबल ऑफेंस किया जाए। कॉग्निजेबल मतलब पुलिस कैन अरेस्ट विदाउट अ वारंट, और नॉन बेलेबल ऑफेंस हो अगर किसी भी सुरक्षा मतलब मेडिकल पर्सन के अगेंस्ट अटैक होता है या ये होता है। तो ये एक्ट में हम चाहते हैं कि इसको लागू किया जाए। प्लस इसमें कोई भी मेडिकल प्रॉपर्टी या कोई डैमेज करते हैं तो उसमें 5,000 रुपए का फाइन है। हम चाहते हैं कि ये फाइन 1 लाख रुपए या 2 लाख रुपए तक हो, और ये एक्ट सेंटर भी बनाए और स्टेट भी बनाए, दोनों इसको एक्ट को बनाए, ताकि मेडी पर्सन एक्ट जिसको बोलते हैं और प्रोटेक्शन ऑफ मेडिकल प्रॉपर्टी एक्ट, ये सेकंड वाला हमारा जो पॉइंट था। थर्ड हमारा पॉइंट था कि लोकली जो हम एट द लेवल ऑफ द इंस्टीट्यूशन क्या कर सकते हैं। एट द लेवल ऑफ द इंस्टीट्यूशन हम अपने जो स्वास्थ्य कर्मी हैं, ये जो मेडिकल पर्सन है, उनको सेव कर सकते हैं अगर हम प्रोटेक्शन देते हैं। तो उसके लिए सिक्योरिटी चाहिए, और जो सिक्योरिटी हमारे पास है वो नाकाफी है। और उस सिक्योरिटी को कैसा बढ़ाया जाए, सीसीटीवी कैमरास कैसे लगाए जाएं, कौन कौन से स्पॉट्स डार्क स्पॉट्स हैं या जहां गड़बड़ हो सकती है, उन स्पॉट्स को आइडेंटिफाई किया जाए
ये वाला इशू भी हमने सीएम साहब के पास रखा और सर ने आश्वासन दिया है कि हम सिक्योरिटी के लिए प्रतिबद्ध हैं और हम सिक्योरिटी को, आपकी सिक्योरिटी और सीसीटीवी कैमरास, और इसके लिए हम जो भी करना होगा, इवन सेक्रेटरी हेल्थ भी वहां थे, ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर भी थे, चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी अवस्थी जी भी थे, तो उन्होंने बोला कि ये सब हम करेंगे एज फार एज द सिक्योरिटी कम। दूसरा था कि एम्बुलेंसेस है, एक्चुअली जो हमारी एम्बुलेंसेस है दे आर आउटसोर्स, तो वहाँ जो ड्राइवर होता है नॉर्मली पता नहीं होता है, एंड देर बहुत सारे ऐसे इंस्टांसेस हुए हैं कि ये पी के भी होते हैं, तो दिस मेक्स इट वेरी सेफ, वेरी अनसेफ फॉर लेडी डॉक्टर्स टू बी ट्रैवलिंग। और हमारी जो कॉल होती है, स्पेशली केएनएच में कॉलिंग होती है, तो रात के टाइम भी कॉल के लिए जाना पड़ता है, तो उन्होंने बोला है कि इसके लिए भी हम देखेंगे कि कैसे मॉल रोड से या शॉर्टेस्ट पॉसिबल रूट से, और ड्राइवर्स जो हैं उनको कैसे हम उनको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं या रेगुलर बेसिस पे कुछ ना कुछ उसको किया जाए, ताकि हमारे जो स्वास्थ्य कर्मी हैं, जो रेजिडेंट्स हैं या सिस्टर जो भी है, ये सेफ फील करें। ये फिर हमारा एक और इशू था कि ये जो बेसिक प्रॉब्लम ये आ रही है कि जो हमारे रेजिडेंट्स हैं, नॉट ओनली इन दी हॉस्पिटल, बट ये हमारे 1200 लोग हैं, हमारे मेडिकल स्टूडेंट्स मिला के, हमारे रेजिडेंट मिला के, पर हमारे जो रेजिडेंसेस है वो 400 हैं, तो उन रेजिडेंसेस को कैसे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि जब तक रेजिडेंट का मतलब होता है वो वहां रहता है, तभी वो सर्विसेज बेटर दे। सुना आपने, डॉक्टर जो है सुरक्षा की मांग कर रहे हैं और इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे डॉक्टर जनक राज, प्रवक्ता बीजेपी एसएस जोगटा कांग्रेस की तरफ से, और डॉक्टर पीयूष कपिला, महासचिव रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन की तरफ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले डॉक्टर पीयूष जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। डॉक्टर्स की सुरक्षा का मुद्दा जो है वो देश भर में जो है डॉक्टर्स मांग कर रहे हैं कि सुरक्षा बेहतर हो अस्पतालों में, तब जाकर जो है डॉक्टर्स जो है इलाज कर पाएंगे। क्या क्या मांगे आप लोगों ने सीएम के पास रखी हैं और डॉक्टर क्या चाहते हैं? हमारी जितनी भी मांगे थी वो, एक तो बहुत सारे जो फीमेल रेजिडेंट्स हैं उनको यहाँ पर हॉस्पिटल्स में ड्यूटी रूम का प्रॉब्लम है, मेल फीमेल अलग अलग से ड्यूटी रूम्स की भी प्रॉब्लम है। हमारे शिमला के मेडिकल कॉलेज की एक पिक्यूलियर एक और बात है कि हमारा एक हॉस्टल तो यहाँ पे विमेन के लिए बिल्कुल हॉस्पिटल के साथ में है, बट जो इंटर्न्स हैं वो ब्लेसिंगटन हॉस्टल है जो लक्कड़ बाजार के नीचे है, जहाँ पे अभी पिछले ही दिनों एक लड़के की वो दुर्घटना हुई थी और वो ऊपर 4थी मंजिल से नीचे गिर गया था। तो ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए हम ये चाहते थे कि एक तो इनके लिए एक सेफ एनवायरनमेंट बने जहां से डॉक्टर्स ड्यूटी देने के लिए हम वचनबद्ध हैं, बट हमारी सेफ्टी पर सीसीटीवी कैमरास हैं उनको लगाने की बात हुई, और ये बहुत सारे जो हमारे पॉइंट्स थे जो हमने रखे थे वो सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी उनको मेंशन भी किया है और उनकी रिपोर्ट भी मांगी है। तीसरा जो है वो सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट जो है उसकी बात की हम लोगों ने कि ये इसको ज्यादा स्ट्रिंजेंट किया जाना चाहिए, और अभी तक 2007 से बनने के बाद 2017 में ये अमेंड हुआ, बट उसके अभी तक प्रॉबेबली बहुत सारे मेडिकल लोगों को भी और जो पुलिस वाले हैं उनको भी इस एक्ट का बहुत सारा नॉलेज नहीं है। आपको हैरानी होगी कि 2017 के बाद अभी तक सिर्फ एक केस इस एक्ट में रजिस्टर हुआ है जो आईजीएमसी शिमला का था, पुलिस सदर थाना में हुआ है। तो अभी उसमें भी 2-3 इश्यूज हैं। जो सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट जो ड्राफ्ट लोकसभा ने बनाया था उसमें 10 साल की सजा का प्रावधान था, हमारे यहाँ जो मेडिकल एक्ट है उसमें 3 साल की सजा का प्रावधान है। तो हम उसके लिए भी हम एनहांसमेंट चाहते थे जैसा सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट बिल ने बनाया है। एक और हमारा सिचुएशन था कि हमारे यहाँ पे जो गाड़ी आउटसोर्स पर हैं, जो हमारे यहाँ इमरजेंसी व्हीकल चलते हैं आईजीएमसी का भी और कमला नेहरू हॉस्पिटल का भी, उसमें ड्राइवर जो हैं वो कंसिस्टेंट नहीं होते हैं, लगातार एक नहीं होता है, कोई बदलते रहते हैं। 1-2 बारी इंस्टेंसेस ऐसे हुए हैं कि वो अल्कोहलिक स्टेज में थे और वहां पे इनके पास मॉल रोड से जाने का भी परमिट नहीं है। तो हमने उनको बोला कि या तो कोई ऐसी गाड़ी रखिए जिसका जो हॉस्पिटल की हो इटसेल्फ,
हमारे पास बहुत सारे ड्राइवर्स हैं अभी, और वो चला सकते हैं ताकि हॉस्पिटल की परमानेंट गाड़ी हो। और हम ये जो अगर यहाँ से केएनएच जाना हो तो वाया संजौली होके, वाया फॉरेस्ट रोड होके, फिर छोटा शिमला से होते हुए अगर वहां पे पहुंचना है तो इमरजेंसी तो डील नहीं हुई। और वहां से रात को अकेले एक ड्राइवर के साथ, जो कभी कभी इंटॉक्सिकेटेड भी होता है, उसके साथ फीमेल डॉक्टर्स का जाना जो था वो ज्यादा खतरनाक था। तो इसके बारे में बात की गई, हॉस्टल्स के बारे में बात की गई, जिसके लिए उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दी हैं कि जगह ढूंढिए, या आसपास जो हमारे रेजिडेंट्स थे उन्होंने ये भी बोला कि आसपास कोई भी एक जो बिल्डिंग है उसको हायर किया जाए ताकि वहां पे वो रह सकें, गवर्नमेंट के लेवल पे हायर किया जाए जिसको हॉस्टल बताया जा सके। हमारे यहाँ पे अभी भी एक प्रॉब्लम क्या है कि हमारे अभी एमडी की और एमबीबीएस की दोनों की एडमिशंस होने वाली हैं। बीएससी पैराम के लिए हॉस्टल ही नहीं है। अभी हमारे यहाँ पे जो भी बच्चा एडमिट होता है उसको 1.5-2 साल तक हॉस्टल मिलता ही नहीं है, और वो भी मिलता है तो 15-16 लोगों को मिलता है, क्योंकि जो इंटर्न्स जाएंगे तब कहीं जाके कोई खाली होगा। तो ये वाली बात भी की गई उनसे। हमने ये भी बोला कि 2-3 बिल्डिंग्स जो हैं हमारे पास एक्सपेंशन की जगह नहीं है, तो उसके लिए एक्सपेंशन के लिए कुछ प्रोविजन किया जाए, तो उसके लिए भी 2-3 बातें हुई। तो ये सारा आज मुद्दा जो था वो सीएम साहब के सामने रखा गया, और उन्होंने पेशेंटली सुना उसको, और जो है सेक्रेटरी हैं हमारी, उनको इंस्ट्रक्शंस वहीं पे दी गई। वहाँ पे हेल्थ मिनिस्टर और सीपीएस भी थे, हमारे हॉस्पिटल के प्रिंसिपल, एमएस और एडिशनल डायरेक्टर भी थे, तो उनके सामने ये सारे मुद्दे बताए गए। इसमें बहुत सारी जो हमारी डिमांड्स हैं वो एक्चुअली जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी एक ड्राफ्ट बनाया है, और उन्होंने बोला है कि 2 महीने के बीच में इसका वो दिया जाए, खाका तैयार करके दिया जाए। उसमें मैक्सिमम डिमांड जो है हमारी वहां पे कवर हो जाती हैं। और आज इसके बाद अभी आरडीए ने, हम कल से ओपीडी शुरू कर रहे हैं, और रेजिडेंट्स जो हैं वो वापस आ जाएंगे। सैम डिकॉट का भी सेम स्टैंड है कि हम लोग कल से जो है अपना वर्क पूरा स्टार्ट करेंगे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द डिमांड्स जो हमने और रेजिडेंट्स ने रखी थी वो वाली एड्रेस होती हुई हमें दिख रही है। हाँ, जब अमली जामा कब पहनेगा इनको, कब होगा, वो एक अलग बात है, बट टाइम टू टाइम सीएम साहब ने बोला है। चलिए, यानी मरीजों को जो है अब राहत मिलने वाली है, और जो डिमांड्स आपकी थी उस पर भी गौर किया जा रहा है, ये आपको उम्मीद है कि आरडीए ने ये बोला है। पहली बात, मैं सैम डिकॉट का जनरल सेक्रेटरी हूँ, स्टेट एसोसिएशन ऑफ मेडिकल एंड डेंटल टीचर्स एसोसिएशन का, और आरडीए ने ये बोला है कि वो अभी 4:30 बजे से लेके 5:30 बजे तक रोज सांकेतिक कैंडल मार्च किया करेंगे, जो कि ड्यूटी के बाद की बात है। जी, ठीक है जी। एसएस जोगटा जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ, पीयूष जी, उनसे एक बार पूछ लेते हैं, क्योंकि जो मांगे आप लोगों ने रखी हैं, सरकार की तरफ से प्रवक्ता हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं एसएस जोगटा साहब, देखिए इन्होंने जो मांगे, हाँ, इनकी जो मांगे हैं, डॉक्टर्स की जो मांगे हैं वो वाजिब हैं कि महिला सुरक्षा हो, जो डॉक्टर्स के साथ धक्का मुक्की इलाज के दौरान होती है उसका मामला इन्होंने उठाया है, सीसीटीवी जो है अस्पताल और उसके आसपास होने चाहिए। साथ ही ये कह रहे हैं कि हिमाचल में ज्यादातर एम्बुलेंस, ज्यादातर गाड़ियां जो है आउटसोर्स पर हैं, कौन ड्राइवर कहां का है, किस हालत में है, नहीं पता रहता। तो इन सारी चीजों पर सरकार गौर कर रही है क्या? हालांकि सीएम ने कहा है कि आश्वासन देता हूं कि आपकी मांगों पर मैं विचार करूंगा और उनको देखने के बाद जो है पूरा किया जाएगा। लेकिन किस तरह से देखते हैं आप डॉक्टरों की सुरक्षा जो है, खासकर शिमला में? क्योंकि आपने देख लिया है 1-2 दिन पहले जो है गर्ल्स हॉस्टल के पास एक युवक पहुंचा और वहां चढ़ने की कोशिश की और वहां से नीचे गिरा। ये सुरक्षा में सेंध थी, बड़ी लापरवाही थी। क्या कहना चाहेंगे एसएस जोगटा जी? जी नमस्कार, आपका और आपके मेरे साथ जो मेरे सहयोगी जुड़े हैं उनको भी नमस्कार। इनकी जो डिमांड है बिल्कुल 200% जेन्युइन है, और ये अब तक ये ऑल इंडिया लेवल का भी इशू हो सकता है, क्योंकि सारे मेडिकल कॉलेजेस और सारे तमाम फ्रेटर्निटी जो मेडिकल फ्रेटर्निटी है हिंदुस्तान की, वो भी इसमें इन्वॉल्व है। भारत सरकार को भी दे शुड एनेक्स द नेसेसरी बिल इन दिस रिगार्ड। फिर उसके बाद जो आज सीएम साहब ने आश्वासन दिया है,
मैं सरकार की तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से यही कह सकता हूँ, जब सीएम साहब ने आश्वासन दे दिया है दी मैटर एंड देयर एंड देन, इसके बाद कोई इसमें रह नहीं जाता है। जो कोलकाता में ये जो हिनियस जो क्राइम हुआ है रेजिडेंट फीमेल रेजिडेंट डॉक्टर के साथ, उसमें फांसी की सजा भी मैं कहता हूँ कि कम है। और इस तरह के क्राइम जो है अक्सर देखने को मिलते हैं और पूरे हिंदुस्तान में पीजीआई में भी देखने को मिला है, कोलकाता में तो मिला ही मिला, दिल्ली में तो अक्सर होते ही रहते हैं, हिमाचल में हमारे लोकल मेडिकल कॉलेज में भी ये इंसिडेंट देखने को मिला कि भी एक कोई आउटसाइडर वो हॉस्टल में वो एंटर करने की कोशिश कर रहा था, प्रयास कर रहा था। तो सिक्योरिटी का जहां तक सवाल है, वो मैं कहता हूँ सिक्योरिटी एक्टिव तो जरूर है लेकिन ना काफी है, कम है। इसके बारे में सरकार के जो माननीय मुख्यमंत्री है ठाकुर सुखविंदर जी सुक्खू, आज उन्होंने जो आश्वासन दिया है, तो जो उन्होंने आश्वासन ही दे दिया तो काम खत्म हो गया हुआ है। तो इसके बारे में सरकार बिल्कुल गंभीर है, खासकर हेल्थ सर्विसेज को लेकर के। डॉक्टर की सिक्योरिटी भी होनी चाहिए और साथ में स्टाफ की भी सिक्योरिटी होनी चाहिए, मरीज का भी इलाज होना चाहिए, क्योंकि जो मरीज घर से अपने पेशेंट को लेकर के अटेंडेंट आता है, वो तो घर से ही हाइपर होकर के आता है कि मेरे पेशेंट का क्या होगा क्या नहीं होगा। इस बारे में भी सरकार विचार कर रही है, और ताकि इस तरह की वारदात ना हो कि आपस में कोई स्कफल हो जाए, कोई क्लैश हो जाए, इसको अवॉइड करने के लिए दोनों साइड से जो है कम से कम काफी पेशेंस का जो होना जो है वो बहुत जरूरी है इस कलयुग में, इस जो एरा चल रहा है। क्योंकि इसमें तकरीबन जो है ये देखने में मिला कि हर सेकंड थर्ड आदमी जो है वो हाइपर है, किस वजह से किस वजह से नहीं है। मतलब ये सारी चीजें देखने वाली हैं, सबका इंटरेस्ट वॉच करना होगा, खासकर डॉक्टर जिसको हम देवतुल्य मानते हैं आज के इस जमाने में। अगर किसी गरीब आदमी का या किसी मीडियोकर आदमी का या पेशेंट मरने वाला हो, और इसमें मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि पेशेंट्स के ट्रीटमेंट के लिए भी प्रायोरिटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि भी लाइन में कोई एक बिल्कुल ही जाने वाला है, वो भी अपनी लाइन से जो है उसी लाइन में उसका नंबर आएगा। इस बारे में भी जो है सरकार विचार कर रही है कि प्रायोरिटी कहाँ पर जरूरी है, कहाँ पर नहीं है। जो ऑलरेडी पेशेंट कोई डॉक्टर चेक कर रहा है उसकी भी प्रायोरिटी है, और दूसरा पेशेंट जो इमरजेंसी वाला पेशेंट, सीरियस पेशेंट आता है या एक्सीडेंटल केस है या कोई फेटल उसको कोई ऐसी इंजरीज हुई है जो कि इमीडिएटली हैज टू बी अटेंडेड टू बाय द डॉक्टर, उसके बारे में भी विचार चल रहा है, ताकि इस तरह का जो फिनोमेना है वो मतलब जगह ना ले हॉस्पिटल में, खासकर क्योंकि हॉस्पिटल एक मंदिर के समान है और डॉक्टर वहां पर जो है वो हमारे एंजल्स के समान होते हैं। तो मैं यही कहना चाहूंगा, नटशेल में मैं बात ही खत्म कर देता हूं। जो आज सीएम साहब ने आश्वासन डॉक्टर साहिबान को दिया है, मैं उसका भी पूरा सपोर्ट करता हूं, और इनकी जो डिमांडें हैं मोस्टली वो सारी ही जायज है और ये होना भी चाहिए। ठीक है, जनकराज जी जुड़े हुए बीजेपी की तरफ से। जनकराज जी, देखिए डॉक्टर्स ने अपनी मांगे बताई हैं और सीएम ने आश्वासन भी दिया है, लेकिन बीजेपी एक दो दिन पहले मुद्दा उठा रही थी सुरक्षा का, क्योंकि जो हॉस्टल के पास जो युवक गर्ल्स हॉस्टल के पास पहुंचा था, उस मुद्दे को सरकार उठा रही थी और कह रही थी कि जो सुरक्षा है नाकाफी है। बीजेपी ने अपने कार्यकाल में क्या ऐसा किया जिससे डॉक्टर्स की सुरक्षा में सुधार हुआ? डॉक्टर जनकराज जी। देखिए, ये सुधार निरंतर प्रक्रिया है, और मैं एक बात कहना चाहूंगा, ये प्रॉब्लम मल्टी डायमेंशनल है। प्रॉब्लम केवल अगर आप देखें तो कंफर्टेबल वर्किंग एनवायरनमेंट हेल्थ प्रोफेशनल को देना, ये सरकार की प्रायोरिटी है, सरकार की जिम्मेवारी होनी चाहिए। साथ ही साथ जो पेशेंट्स आ रहे हैं उनके लिए भी एक अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट का प्रावधान किया जाना, ये भी सरकार की जिम्मेवारी के तहत आता है। तो हम यहाँ पर दो विषयों पे बात करेंगे। एक तो जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल है उनके लिए कंफर्टेबल वर्किंग एनवायरनमेंट मिले, जैसे मेरे से पूर्व नंबर ऑफ हॉस्टल की जरूरत है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी की जरूरत है, सिक्योरिटी की जरूरत है। ये बहुत सारे विषय हैं और ये इसके लिए चर्चा में कोई 15-20 मिनट की बात नहीं है कि हम इसमें इसको समाप्त कर सकें। इसके लिए मैं तो ये आग्रह करना चाहूंगा, मैंने बहुत बार विधानसभा के भीतर भी ये बात कही है कि स्वास्थ्य क्षेत्र के सुधार के लिए मुझसे जो भी योगदान अगर ये वर्तमान सरकार को चाहिए, तो मैं अपने सुझाव बिना किसी राजनीति से प्रेरित होकर, दलगत राजनीति से ऊपर उठकर मैं पेश करने के लिए तैयार हूं, क्योंकि मैं खुद पेशे से चिकित्सक रहा हूं। और जब दुनिया की सबसे बड़ी महामारी इस दुनिया पर आई,
कोविड के समय में, तो मैं इस हॉस्पिटल का मेडिकल सुपरिटेंडेंट था। उस वक्त अत्यधिक दबाव हम पर था, चाहे वो मरीजों की ट्रीटमेंट को लेकर था, चाहे वो सुविधाओं को लेकर था। तो बातें बहुत हैं। देखिए, हॉस्टल की कमी है, सिक्योरिटी की कमी है, डॉक्टर्स के बैठने के लिए जगह नहीं है, फीमेल डॉक्टर्स के लिए अप्रोप्रिएट वॉशरूम तक यहाँ पर उपलब्ध नहीं है। तो चीजें बहुत हैं, कमियां बहुत हैं। परंतु इसके साथ दूसरा पहलू भी है, जो समाज जो अस्पताल में इलाज पाने आता है उनको भी ये सोचना होगा, ये डॉक्टर्स लोग कोई भगवान नहीं है, ये एक स्पेशली ट्रेन है। एक पढ़ाई लिखाई करने के बाद, एक इनको प्रशिक्षण देने के बाद इनको बीमारी का इलाज करने हेतु तैयार किया जाता है। ऐसा नहीं है कि जो भी हॉस्पिटल आएगा वो बच ही जाएगा, या जो जिसको भी डॉक्टर देख लेगा वो ठीक ही हो जाएगा। ये जन्म और मृत्यु जीवन का एक अहम हिस्सा है। परंतु समस्या क्या है कि प्रत्येक व्यक्ति को लगता है कि भाई मेरा काम सबसे पहले होना चाहिए। तो समाज को भी ये चीज सोचने की जरूरत है, जो स्वास्थ्य कर्मी है, चाहे वो डॉक्टर्स हैं, चाहे नर्सेस हैं, चाहे पैरामेडिक्स हैं, वो भी इसी समाज से आते हैं, वो हमारे ही बच्चे हैं, हमारे ही भाई बहन हैं। तो उनके साथ बदतमीजी करना, मारपीट करना, अक्सर हमने कई बार देखा है कि लोग व्यवहार को लेकर भी शिकायत करते हैं। हम मानते हैं कि स्वास्थ्य कर्मियों के व्यवहार में कई बार ऐसी बातें आ जाती हैं जो शायद मरीज या मरीज के अटेंडेंट को अच्छी नहीं लगती हैं। उसका कारण स्पष्ट तौर पर है, जो डॉक्टर पेशेंट रेशियो है, जो स्वास्थ्य कर्मियों को जितना पेशेंट्स एक दिन में देखना चाहिए एक कंफर्टेबल मेंटल पीस के साथ, उससे कई गुना ज्यादा काम उनको करना पड़ता है। तो जिस वजह से काम के दबाव में रहते हैं, वो भी एक परिवार के सदस्य हैं, उनके परिवार में भी कोई समस्या हो सकती है, उनके भी माँ बाप बीमार हो सकते हैं, उनके भी बच्चे बीमार हो सकते हैं। तो कई बार वो अपनी पारिवारिक परेशानियों की वजह से वो तनाव में होते हैं, साथ में काम का तनाव। तो बहुत सारे विषयों पर हम लोगों को एकजुट होकर काम करने की जरूरत है। ये कोई भाजपा कांग्रेस की बात बिल्कुल, नहीं है, ये समाज है। हम लोगों को मिलकर इसमें आगे बढ़ना होगा, क्योंकि जो अस्पतालों में डॉक्टर्स काम कर रहे हैं, अस्पतालों में जो स्वास्थ्य कर्मी काम कर रहे हैं, वो हमारे लिए काम कर रहे हैं। और गाहे बगाए प्रत्येक व्यक्ति को, ये नहीं है कि आज कांग्रेस की सरकार है तो भाजपा वालों को अस्पताल से निकाल दिया जाएगा। ठीक है पीयूष जी आपने सुना, जनक राज भी एक बात कह रहे हैं, जोगटा जी भी, कि जो मरीज और डॉक्टर के बीच का रिलेशनशिप है, कई बार ऐसा भी होता है कि दूसरी तरफ से मिसबिहेव हो जाता है। बहुत बार ऐसी चीजें देखने को मिलती हैं। छोटा सा कमेंट चाहता हूं मैं कि इन चीजों पर भी सुधार होना चाहिए। दोनों को संयम रखना चाहिए जी, दोनों को संयम रखना चाहिए जी। और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो है वो दोनों तरफ से अगर शब्दों का चुनाव ठीक हो तो ऐसी कोई बात ही नहीं होगी कि जहां पे कोई डिस्कॉर्ड होगा, जहां पे कोई कन्फ्लिक्ट होगा। दोनों तरफ से, डॉक्टर्स की तरफ से भी और मरीज के अटेंडेंट्स की तरफ से भी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, आप जुड़े और अपनी बात रखी। वक्त की कमी है, तो देश भर में डॉक्टर्स की सुरक्षा पर जो है बवाल है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला लिया है कि नेशनल टास्क फोर्स बनेगी डॉक्टर की सुरक्षा को लेकर। और शिमला में भी जो डॉक्टर्स हैं वो सीएम से मुलाकात कर आए हैं और उन्होंने अपनी कई मांगे रखी हैं। सीएम ने आश्वासन दिया है कि आपकी मांगों को पूरा किया जाएगा, उस पर गौर किया जाएगा। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप जुड़े रहिए इंडियन न्यूज के साथ। नमस्कार।